एक कमेंट यहाँ पे उदित राज, सबसे पहले तो मैं इसी कमेंट पर इसी बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए। आदिति जी, केजरीवाल जी ने कहा कि उन्हें भाव आया, ऐसी अनुभूति हुई कि क्यों न गणेश और लक्ष्मी का फोटो भारतीय मुद्रा पर, करेंसी पर हो। तो उनको भाव क्यों नहीं आया कि गुरु नानक जी की फोटो हो, डॉक्टर अंबेडकर के भी हो, माँ दुर्गा की भी हो, या भगवान राम की हो, या शिव की हो, कृष्ण की हो, वो भाव क्यों नहीं आया। और फोटो तो ये चिप लगा करके डॉक्टर अंबेडकर का घूमते हैं और शहीद भगत सिंह जी का घूमते हैं, तो वो भाव क्यों नहीं आए। मैं समझना चाहता हूँ कि कल अगर बंगाल के लोगों की मांग हो कि उनका भाव आया दुर्गा जी का भी फोटो होना चाहिए, और उधर उड़ीसा से आए कि भगवान जगन्नाथपुरी का भी होना चाहिए, वैष्णो देवी का जम्मू कश्मीर वालों का मांग हो सकता है, तो वो भाव क्यों नहीं आया केजरीवाल जी को। ये मेरे समझ बोर्ड तो ले लिया, गुरु नानक जी वहाँ है, पूजा होती है पंजाब में, ये सवाल क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब चाहिए आम आदमी पार्टी से कि केवल दो ही का भाव क्यों आया, औरों का भाव क्यों नहीं आया। क्या दूसरों के हे के दृष्टि से देखते हैं, दूसरों से कम देखते हैं, या वो कमतर आंकते हैं। ये जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक, जवाब लीजिए। दो ही के ऊपर भाव क्यों आया, जवाब ले लीजिए। और उदित राज जी, पहले आपने जो सवाल उठाया ना, इसका जवाब लीजिए। आतिशी जी से जवाब लीजिए। ये सवाल पूछ रहे हैं उदित राज कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की ही याद क्यों आई सीएम अरविंद केजरीवाल को, और किसी देवी देवता का भाव या किसी स्वतंत्रता सेनानी का भाव नहीं आया। देखिए अदिति जी, आप जानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है, समृद्धि के लिए पूजन होता है, और इसलिए ऐसे समय पे ख्याल आना कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की अगर करेंसी नोट पर भी फोटो हो तो उससे पूरे देश में समृद्धि आएगी, ये किसी भी एक भक्त के मन में भाव आ सकता है। हमने ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। अगर किसी और को लगता है कि किसी और की भी फोटो होनी चाहिए तो वो भी अपना प्रस्ताव रखें। ये निर्णय तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी लेंगे। हमने भी अपना प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को ही रखा है। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर पत्र भी लिख रहे हैं। आखिरकार फाइनल डिसीजन तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। आतिशी जी, मेरा एक सवाल है इस पर। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर अगर करेंसी पर आएगी तो इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में तो नहीं आ जाएगा? तब सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता, अगर आप अदिति जी आज सुबह से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हमारे अलग अलग धर्मों के कोई भी ऐसे भाई बहन नहीं हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। दूसरी बात, आप देखिए इंडोनेशिया की करेंसी पे, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पे मेरे ख्याल से 75-80% मुस्लिम रहते हैं। वो अपने देश के नोट पर गणेश जी की फोटो लगाने को तैयार हैं, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने का विरोध कर रही है। मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर लगने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। ठीक है, ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ कलीमुल हफीज साहब से। कलीमुल हफीज साहब, लक्ष्मी जी, गणेश जी, उदित राज जी मैं आपको मंच दूंगी, अभी पूछिए आप। आपका एक कमेंट पहले उदित राज जी आपका, उसके बाद कलीमुल हफीज। उदित राज जी। आदित्य जी, क्या गुरु नानक जी से इन्हें नफरत है क्या? ये भगवान बुद्ध से, राम से नफरत है क्या? और दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की तो होती नहीं है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों देवताओं की फोटो लगे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन और देवताओं का और भगवानों का उनका भाव क्यों नहीं आया इनको? क्या उनसे नफरत है क्या? भगवान राम से नफरत है कि भगवान कृष्ण से नफरत है कि डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है कि गुरु नानक जी से नफरत है? ये जवाब ये दे नहीं पा रही हैं।
दूसरी बात है, जब 22 प्रतिज्ञा की बात हमें आई किसी से नफरत नहीं है तो उदित राज जी। जिसका बल्कि आई वो इस्तीफा ले लिया, तो मतलब भगवान बुद्ध को मांगने वालों से नफरत है क्या इनको? केजरीवाल जी को अंबेडकर वादियों से और भगवान बुद्ध को मानने वालों से क्या नफरत है क्या? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। ठीक है, इस सवाल का जवाब बाद में लूंगी। कलीमुल हफीज, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर इंडियन करेंसी पर, भारतीय रुपए पर, आपको कबूल है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति में आए थे तब इन्होंने ये कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववादी फोर्सेस का खतरा। आज जब दिल्ली की जनता ने उनके हाथ में सत्ता थमा दी तो इस वक्त सबसे बड़े सांप्रदायिक वो हो गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम का दुरुपयोग किया सत्ता पाने में और राजनीति करने के लिए, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अब सत्ता और राजनीति के लिए नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा तस्वीर छपवाना चाहते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये जो पहले इन्होंने दफ्तर से बापूजी की तस्वीर बाहर निकाली, फिर वहां पे अब अपने दफ्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगाई। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान इन्होंने पढ़ा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सत्ता के लिए, वोटों के लिए किस हद तक जाएंगे? इस देश का क्या मजाक बना दिया। और जहां से ये कंपेयर कर रहे हैं कि जहां पे 2% माइनॉरिटी है इंडोनेशिया में, पहली बात तो वहां का जो रुपया है 5,000 रुपए के बराबर $1 है। क्या ऐसे ही भारत की करेंसी को करना चाहते हैं या इंडोनेशिया से कंपेयर कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या जिस तरीके से इंडोनेशिया ने मुस्लिम देश होते हुए माइनॉरिटी को वैल्यू दी है, अरविंद केजरीवाल जुबान से कहेंगे कि मक्का मदीने की भी तस्वीर होगी। तीसरी बात जो यहां पे मैं देख रहा हूं, जो बहस सुन रहा हूं, उदित राज जी के मुंह से एक बार मुसलमानों के किसी अजमेर का, किसी मक्का मदीने का लफ्ज का नाम तक नहीं आया। उदित राज जी, आप कब से डरने लगे इन हिंदुत्ववादियों से? अरे मुसलमान भी इस देश का उतने ही इज्जतदार नागरिक है। अरविंद केजरीवाल साहब को मुसलमानों को वोट तो चाहिए, लेकिन नाम लेने से इनके ये लेना नहीं चाहते अपनी जुबान पे नाम। ये सब वोट की राजनीति है, देश को गुमराह करने की राजनीति है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये संविधान विरोधी राजनीति है। आतिशी, आपका जवाब, एक सेकंड कलीमुल हफीज, आपने जो सवाल पूछा सुन लीजिए प्लीज हर सवाल का जवाब मिले। आतिशी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आए तो सेक्युलर बनकर थे, लेकिन अब बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी सांप्रदायिक हो चुके हैं। ये वोटों के लिए राजनीति है। पहले आपका जवाब, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। देखिए कलीमुल हफीज जी जिस पार्टी से आते हैं वो तो बांटने की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, पर मैं उस बात पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। देखिए, हमारी राजनीति बहुत स्पष्ट है। हम चाहे शिक्षा का काम करते हैं, हम चाहे स्कूल बनाते हैं, हम चाहे अस्पताल बनाते हैं, चाहे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, हम सब कुछ भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं। मुझे हो सकता है कि और लोग जो इस पैनल पे हों वो भगवान का बिना आशीर्वाद लिए करते हो, पर जितना मैं समझती हूँ कि भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई इंटरव्यू देने जाता है, भगवान का आशीर्वाद देता है। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, वो भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई अपनी नई दुकान डालता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई नई नौकरी करने जाता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। तो अगर हमारे देश के करेंसी नोट पर भी भगवान का आशीर्वाद होगा, लक्ष्मी जी जो समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, तो उसमें और सबको क्या आपत्ति है? और खास करके भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति हो रही है?